प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी की। ये शिखर सम्मेलन भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि समिट इस क्षेत्र से संबंधित कई हितधारकों को एक साथ लाता है। मुझे यकीन है कि हम समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हमारे राष्ट्र का एक समृद्ध समुद्री इतिहास है। हमारे तटों पर सभ्यताएं फली फूली। हजारों वर्षों से हमारे बंदरगाह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहे हैं। हमारे तटों ने हमें दुनिया से जोड़ा। ये शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र से संबंधित कई हितधारकों को एक साथ लाता है। Our ports have been important trading centers. Our coasts connected India to the world. Friends, through this Maritime India Summit, I want to invite the world to come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता जो लगभग 870 मिलियन टन प्रति वर्ष थी, अब बढ़कर लगभग 1550 मिलियन टन सालाना हो गई है। इस उत्पादकता लाभ से न सिर्फ हमारे बंदरगाहों को बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। पीएम ने बताया कि हमारे बंदरगाहों ने इनबाउंड और आउटबाउंड कार्गो के लिए वेटिंग समय कम कर दिया है। हम पोर्ट और प्ले एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर में भंडारण की सुविधा के विकास में भारी निवेश कर रहे हैं ताकि उद्योगों को पोर्ट लैंड के लिए आकर्षित किया जा सके। The capacity of major ports, which was around 870 million tons per annum in 2014, has increased to around 1,550 million tons per annum now. This productivity gain not only helps our ports, but also boosts the overall economy by making our products more competitive. Indian ports now have measures such as direct port delivery, direct port entry, and upgraded port community system PCS for easy data flow. Our ports have reduced waiting time for inbound and outbound cargo. We are also investing heavily in development of storage facilities at the port and plug and play infrastructure for attracting industries to port land. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी यहां चुनाव प्रचार करने में जुटी हैं। साथ ही वो लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले प्रियंका गांधी महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात करने पहुंची। यहां प्रियंका गांधी का अलग अंदाज दिखाई दिया। यहां वो टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई। असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा बड़ा रहता है। ऐसे में प्रियंका गांधी चाय बागान के मजदूरों को साधने में जुटी हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, असम की बहुरंगी संस्कृति ही असम की शक्ति है। असम यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर महसूस किया है कि लोग इस बहुरंगी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अपनी संस्कृति और विरासत बचाने के लिए असम के लोगों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। आपको बता दें कि बीते दिन भी प्रियंका गांधी असम में ही थी। यहाँ सबसे पहले उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमवार को असम में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कैंपेन का आगाज किया। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
असम में ही प्रियंका गांधी का अलग अंदाज भी दिखा, जहां उन्होंने आदिवासियों के साथ ट्राइबल डांस भी किया। गौरतलब है कि एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण के राज्यों में लगातार प्रचार करने में जुटे हैं। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। देश के सभी हिस्सों में लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। आज देश के कई केंद्रीय मंत्रियों को वैक्सीन लग रही है। इस कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। रवि शास्त्री ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली। महामारी के खिलाफ भारत को सशक्त बनाने के लिए अद्भुत चिकित्सा पेशेवरों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद। आपको बता दें कि देशव्यापी टीकाकरण का दूसरा चरण 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाना और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कॉम्बिडियम के साथ शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 मार्च को करीब 1,28,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। अब तक कुल 1,47,00,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।